दोस्तों नमस्कार। आज हम क्लास नंबर 10 लेने जा रहे हैं। तो इसमें हम आज कई टॉपिक देखेंगे, जैसे इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन जिसे हम चौक कहते हैं, और एक इसमें देखेंगे एट्रेशिया एनाई एट्रैक्टाई का जो केस होता है वो हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। और एक इसके अंदर जो बछड़ों में टीनोटोमी हम करते हैं वो केस को हम इस क्लास के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन। इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन, इसोफेजियल यानी कि जो फूड पाइप होती है पशुओं के अंदर, भोजन वाली जो नली है उसके अंदर कई बार बाधा आ जाती है या फॉरेन बॉडी फंस जाती है, तो उसे हम इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं या इसे चौक के नाम से भी जानते हैं। देखो अब इसमें हम देखते हैं कि यदि इसोफेगस के अंदर यदि कोई फॉरेन बॉडी है वो फंस जाएगी तो यह कंडीशन क्या कहलाती है? चौक कहलाती है या इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन कहलाती है। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि घरों में कई बार सब्जी के रूप में जैसे आलू है, गोभी है, वो पीस यदि पशु निगल लेता है तो वो इसोफेगस में जाके फंस जाता है। या हम देखते हैं कि पशु में कई बार मिनरल्स की डेफिशिएंसी होती है और इसकी यदि कमी होगी तो उस कंडीशन के अंदर पशु, जैसे प्लास्टिक के बैग है या पॉलीथीन के बैग है या कोई चमड़े का पीस है, वो खा लेता है और वो भी इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन अर्थात चौक कर सकता है। तो इसमें हम यदि देखें तो ये जो चौक वाली जो कंडीशन है, तो इसमें जो गर्दन वाला हिस्सा है, गर्दन वाले हिस्से में इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन का जो केस होता है वो ज्यादा मिलता है, और वक्ष भाग के अंदर जो इसोफेगस जा रही है उसके अंदर इसकी संभावना जो होती है कम होती है, परंतु हो सकती है इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन वक्ष भाग के अंदर भी इसोफेगस में हो सकता है। तो ज्यादातर कंडीशन ये गर्दन वाले हिस्से के अंदर जो इसोफेगस जा रही है वहां पे चौक की कंडीशन ज्यादा मिलती है। तो अब हम इसमें जानते हैं कि यदि ये चौक वाली कंडीशन आ गई तो उस पशु के अंदर लक्षण क्या आएंगे। तो इसमें यदि लक्षण की हम बात करें तो इस कंडीशन में पशु अपनी गर्दन को सीधा रखेगा, बिल्कुल गर्दन जो है वो क्या रहेगी, बिल्कुल सीधी रहेगी। पशु के दर्द होगा और पशु जैसे ही पानी पिएगा, पशु पानी पिएगा तो वो पानी नाक के द्वारा बाहर आ जाएगा, जो नाक वाली ओपनिंग है वहां से बाहर आ जाएगा। और क्या हो सकता है इसके अंदर, एक देखो जैसे इसोफेगस के रास्ते के अंदर चौक हो गई है, कोई चीज इसमें फंस गई है, तो उस कंडीशन के अंदर जो रूमन की गैसें हैं वो बाहर नहीं निकल पाती या कम निकलेगी, तो उस कंडीशन के अंदर पशु के आफरा आ सकता है। क्या आ जाएगा इसमें? आफरा आ जाएगा। पानी पिएगा तो नाक के द्वारा बाहर आएगा और गर्दन को पशु सीधा रखता है। तो ये लक्षण इसके अंदर कुछ मिलते हैं। एक इसमें सलाइवेशन होगा। सलाइवेशन का मतलब है कि लार का जो श्रावण है, लार जो है वो ज्यादा बाहर निकलेगी, अर्थात मुंह से लार का श्रावण ज्यादा होता रहेगा, बाहर निकलती रहेगी, जिससे पशु का इंडाइजेशन होता है, रूमिनेशन प्रभावित होता है। तो ये कुछ इसमें लक्षण है। पशु गर्दन को सीधा रखता है, दर्द महसूस करता है, पानी पिएगा तो वो नाक के द्वारा बाहर आएगा, आफरा आ जाएगा, क्योंकि वहां उस रास्ते के अंदर यदि कोई फॉरेन बॉडी वहां पे फंस गई तो उसकी वजह से गैसों का पास नहीं हो पाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी, तो आफरे की कंडीशन, ब्लॉट की कंडीशन आ जाएगी और सलाइवेशन होता है, बहुत सारी जो लार है वो बाहर निकलती रहती है। तो ये इसके अंदर इसमें कुछ लक्षण आते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसका जो निदान है या डायग्नोसिस है वो हम कैसे करते हैं। तो यदि हम डायग्नोसिस की बात करें या हम निदान की बात करें
तो डायग्नोसिस देखो हम किसके आधार पर कर सकते हैं, एक तो होती है हिस्ट्री। हिस्ट्री अर्थात ओनर या पशुपालक हमारे को बताएगा कि इसने कुछ सब्जी के पीस, आलू वगैरह हमने उसको दिए थे, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो हो सकता है वो पीस है जो साबुत है, निकल लिया पशु ने और इसोफेगस में जाके फंस गया। तो हिस्ट्री के आधार पर भी हम इसको देख सकते हैं। दूसरा है इसके अंदर लक्षण। लक्षण हमने अभी देख ही लिए, यदि इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ये चोक की कंडीशन हो सकती है। और एक इसके अंदर प्रोबैंग होता है। प्रोबैंग एक पाइप होती है, जैसे स्टोमक ट्यूब होती है, तो उसको हम इसोफेगस के थ्रू, जैसे मान लो यहाँ पे कोई चोक लग गई, फॉरेन बॉडी है, फंस गई है यहाँ पे, तो प्रोबैंग को जब जैसे मुंह के अंदर पास करते हैं इसोफेगस में, तो यहाँ पे प्रोबैंग जो है वो रुक जाएगा, अर्थात रुकावट पैदा हो रही है आगे जाने से, तो हम समझेंगे कि इसके अंदर यहाँ पे चोक हो गई है। तो प्रोबैंग पास करके भी हम इसको देख सकते हैं। चोक की पोजीशन को हम पता लगा सकते हैं कि वो जो कोई फॉरेन बॉडी जो इसोफेगस में फंसी है और वो कहां फंसी है, तो ये कंडीशन से हम ये डायग्नोज कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि यदि उसने कोई सॉफ्ट चीज खाई है, जैसे आलू या गोभी का पीस वगैरह है, तो ये प्रोबैंग वाली जो ट्यूब होती है वो हार्ड होती है, तो उसको हम क्या करते हैं कि जैसे ही इसोफेगस में डालते हैं और उसको आगे की ओर धकेल देते हैं, आगे की ओर रोमन की तरफ हम इसको धकेल देते हैं। और यदि वो चीज हार्ड है या प्लास्टिक की कोई चीज है या कोई चमड़े का पीस है, तो उस कंडीशन के अंदर फिर हमारे को इसको सर्जरी के द्वारा इस फॉरेन बॉडी को हटाना पड़ता है। तो अब हम देखेंगे इसका इलाज कैसे करते हैं। तो इलाज के बारे में हम इसमें देखते हैं। तो इसका इलाज जो होता है वो सर्जरी के द्वारा संभव होता है, यानी कि सर्जिकल तरीके से ऑपरेशन करते हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले एनिमल जिसके अंदर चोक की कंडीशन है, तो उसको हम काबू करते हैं। काबू का मतलब उसको रिस्ट्रेन करते हैं, और इसमें पशु की लैटरल रिकम्बेंसी के अंदर उसको लेटा लेते हैं। लैटरल रिकम्बेंसी के अंदर पशु को लेटा लिया, सीडेट कर लेते हैं, सीडेशन दे देते हैं। किससे देते हैं हम? जाइलाजीन से। जाइलाजीन से एनिमल को सीडेट कर लिया, शांत कर लिया, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसोफेगस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है, मान लो इस पार्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, चौक हो गया, तो इसके अंदर यहाँ के इसोफेगस वाला एरिया है उसको हम साइट को प्रिपेयर करते हैं। साइट तैयार होने के बाद फिर हम वहां पे लोकल भी लिग्नोकेन जो एनेस्थीसिया है, लोकल एनेस्थीसिया है, उसको वहां पे इंजेक्ट करवाते हैं ताकि वहां का जो एरिया है वो सुन्न हो जाए। उसके सबसे पहले फिर हम वहां पे स्किन पर चीरा लगाएंगे। स्किन पर इंसिजन देने के बाद मांसपेशियां आएंगी इसमें, और उसके बाद इसोफेगस हमारे को मिलेगी। तो उस चौक वाली कंडीशन को पाल्पेट कर लेते हैं। तो अब इसोफेगस के दोनों एंड, यहाँ पे फॉरेन बॉडी है उसके दोनों एंड पर क्लैंप लगा देते हैं ताकि जो भी इसके अंदर फॉरेन बॉडी है आगे ना खिसके, या इसका जो इन्फेक्टेड जो पार्ट है वो आगे ना जाए। तो अब इसके बाद इसोफेगस पर इंसिजन देके इस फॉरेन बॉडी को बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने के बाद इसोफेगस पर क्या कर देते हैं? सूचरिंग करते हैं। तो इसमें हम सूचरिंग करेंगे, और सूचरिंग जो किससे करते हैं हम इसके अंदर? ऑब्जर्वेबल सूचर मटेरियल कैटगट से इसकी सूचरिंग कर देते हैं। और जो इसका पैटर्न रहता है वो पैटर्न इसमें कोनल या कुशन पैटर्न से इसोफेगस की हम सूचरिंग कर देंगे। उसके बाद जो मसल्स एरिया है उसकी कैटगट से सूचरिंग हो जाती है, और लास्ट के अंदर हम स्किन की शिल्क थ्रेड से सूचरिंग कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑपरेशन हम करते हैं फॉरेन बॉडी को निकालने के लिए, चौक की कंडीशन को सही करने के लिए। तो अब निकालने के बाद इसोफेगस वाला जो एरिया है, क्योंकि जैसे ही पशु फीड मटेरियल खाएगा तो इसमें इंफेक्शन का चांस बना रहता है, तो इसलिए एनिमल को फ्लूइड डाइट पे रखते हैं 8 से 10 दिन, ताकि इसोफेगस के अंदर यहां हमने सूचरिंग की थी वो उसमें किसी प्रकार का इंफेक्शन ना हो। तो फ्लूइड थेरेपी देंगे, एंटीबायोटिक्स लगाएंगे, इसमें नेसिड्स देंगे, और उस तरीके से हम चौक का इलाज कर सकते हैं। तो ये था इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन का केस। अब देखो क्लास नंबर 10 में नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अट्रेशिया।
एनआई। एट्रेशिया एनआई का मतलब होता है कि एनस का या एनस की ओपनिंग बंद होना, या एनस का ना होना, या एनस की ओपनिंग बंद होना। एक केस आता है इसके अंदर एट्रेशिया एनआई एट रेक्टाई। तो इसमें एनस प्लस रेक्टम का बंद होना। और एक केस इसके अंदर आता है एट्रेशिया एनआई एट रेक्टाई एट कोलाई। तो इसके अंदर एनस प्लस रेक्टम प्लस कोलन, तीनों की ओपनिंग क्या मिलेगी आपको? बंद मिलेगी। तो ये केस पूछा जाता है, एट्रेशिया एनआई है तो एनस की ओपनिंग बंद होती है, अर्थात उस कंडीशन के अंदर ये तीनों ही केस ऐसे हैं जिसके अंदर जो नवजात बछड़े या बछड़ियां या कोई भी कफ हो सकता है, बफेलो के अंदर भी, या अदर रूमिनेंट्स एनिमल है, किड वगैरह है, उनके अंदर भी ये केस मिलता है। तो एट्रेशिया एनआई का मतलब होता है एनस की ओपनिंग ही नहीं होती, एनस जो होता है वो बंद होता है। तो जब एनस बंद होगा तो उस पशु के अंदर क्या क्या लक्षण आएंगे? तो सबसे पहले एट्रेशिया एनआई एट रेक्टाई या ये तीनों केस जैसे कौन सी विकृति होती है? ये जन्मजात विकृति है। एट्रेशिया एनआई का जो केस होता है वो किस प्रकार की विकृति होती है? जन्मजात होती है, अर्थात कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है, अर्थात जैसे ही नवजात बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के बाद एनस की ओपनिंग ही बंद मिलती है इसके अंदर। कई बार ओनर को, पशुपालक को पता नहीं चलता कि इसने गोबर किया है या नहीं किया है, तो यहाँ 2-3 दिन बाद संभालता है तो उस कंडीशन के अंदर एनिमल की कंडीशन खराब होती जाती है और उसमें कई बार उसकी डेथ हो जाती है। तो अब एनस की ओपनिंग यदि बंद है तो उसके अंदर लक्षण क्या क्या प्रकट होंगे उसके बारे में हम जानते हैं। तो लक्षण के अंदर बात करें तो एक तो पशु गोबर के लिए जोर लगाएगा, जोर लगाएगा तो इसके अंदर यहां एनस की ओपनिंग होती है वहां पे उभार नजर आएगा, उभार नजर आएगा। गोबर के लिए जोर लगाएगा लेकिन गोबर बाहर नहीं आएगा। तो जो नवजात बच्चे होंगे तो उनका जो पहला गोबर होता है उसको बोलते हैं म्यूकोनियम। अब वो म्यूकोनियम यदि वो पास नहीं होगा, जब वो म्यूकोनियम पास नहीं होता तो उस कंडीशन के अंदर गैसें हैं वो बाहर नहीं निकल पाएंगी, जिसकी वजह से उसके आफरा आएगा, आफरा आएगा अर्थात पेट फूल जाएगा। अब जब पेट फूल जाएगा तो उस कंडीशन के अंदर उस नवजात बछड़े बछड़ियों के अंदर क्या होगा, या रूमिनेंट्स के जो नवजात बच्चे हैं उनमें भयंकर दर्द होगा। तो ये लक्षण इसके अंदर प्रकट होते हैं एट्रेशिया एनआई या एट्रेशिया एनआई एट रेक्टाई या एट्रेशिया एनआई एट रेक्टाई एट कोलाई के अंदर। तो अब हम जानते हैं कि इसको यदि ये कंडीशन आ गई है तो इसका हम इलाज कैसे करते हैं। तो इसका इलाज सर्जिकल प्रोसीजर से ही संभव है। तो सर्जरी द्वारा इसको कैसे ठीक करते हैं वो हम देखते हैं इसमें। देखो इसका इलाज कैसे करेंगे। तो देखो इलाज के अंदर जैसे ही कोई काफ छोटा है वो आया हमारे पास तो सबसे पहले उसको सीडेशन देते हैं। सीडेशन का मतलब उसके जाइलाजीन देते हैं हम, ठीक है। ये बिना जाइलाजीन के भी कर सकते हैं लेकिन हल्का सीडेशन जाइलाजीन से देते हैं। तो इसके बाद फिर हम पशु को रिस्ट्रेन कर लेते हैं। लैटरल रिकम्बेंसी के अंदर भी ले सकते हैं, उसको डोर्सल रिकम्बेंसी में भी ले सकते हैं। लेने के बाद इसके अंदर हम लगाते हैं एपिड्यूरल। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है वो हम इसमें देते हैं। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हम इसमें 1 से 2 ml जो लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड है 2%, वो हम एपिड्यूरल के रूप में इसमें लगा देते हैं।
अर्थात जो पीछे का जो एरिया है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, एनिमल के किसी भी प्रकार का पेन नहीं होगा। अब जैसे मान लो इसका पीछे वाला जो एरिया है, तो यहां पे मान लो इसकी एनएस की ओपनिंग होनी चाहिए थी, तो यहां पे भी हम उस पहले इसको साइट को तैयार कर लेते हैं। साइट तैयार होने के बाद इसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया के रूप में लिग्नोकेन को भी इन्फिल्ट्रेट करते हैं, तो इस एरिया के अंदर लोकली भी लगा सकते हैं। और उसके बाद सबसे पहले बाहर की जो स्किन है उस पर हम गोलाकार इंसिजन देते हैं। गोलाकार इंसिजन देके उस स्किन के फ्लैप को हटा देते हैं, और स्किन के फ्लैप को हटाते ही नीचे म्यूकस झिल्ली आती है, उस पे कट लगाते हैं। तो यदि वहां से गोबर आने लग गया, मिकोनियम पास होने लग गया, तो ये केस हो गया अट्रेशिया एनाई का। यदि स्किन हटने के बाद, म्यूकस झिल्ली हटने के बाद गोबर नहीं आया, तो फिर हम आगे डीप जाते हैं, तो फिर हम इसमें रेक्टम तक अप्रोच करते हैं। तो रेक्टम पर जैसे ही कट लगेगा और उसमें यदि गोबर उसका पास होने लग गया, तो ये केस अट्रेशिया एनाई एट रेक्टाई का कहलाता है। और इसी प्रकार से यदि हम डीपली इंसिजन देने के बाद भी गोबर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसकी कोलन की ओपनिंग बंद है। अब कोलन की ओपनिंग बंद है, तो कोलन की जो पोजीशन होती है वो लगभग अंदर की ओर होती है, तो यहां से पीछे की तरफ से हम इसको अप्रोच नहीं कर सकते। तो इस केस के अंदर हमारे को लेप्रोटोमी करनी पड़ती है। तो इस केस के अंदर यदि अट्रेशिया एनाई एट रेक्टाई एट कोलाई का केस है, तो उसके अंदर हम लेप्रोटोमी का मतलब होता है कि हम एब्डोमेन पर चीरा लगाकर उस ऑपरेशन को करेक्ट करते हैं, तो ये ऑपरेशन लेप्रोटोमी होगा। तो लेप्रोटोमी हम इसमें करनी पड़ती है। तो अब हमने जैसे अट्रेशिया एनाई वाला केस था, इसके अंदर हमने गोलाकार इंसिजन दिया था, तो इसमें अंदर की जो म्यूकस झिल्ली को साथ में लेकर इस गोलाकार जो चीरा हमने लगाया है उस पर हम सिंपल इंटरप्टेड मेथड से इसकी सूचरिंग कर देते हैं। सिंपल इंटरप्टेड मेथड से पूरी पेरिफेरी के अंदर सूचरिंग करते हैं, और सूचरिंग के अंदर जो धागा काम में लेते हैं वो हम सिल्क थ्रेड से इसकी सूचरिंग कर सकते हैं। तो 10 से 12 दिन बाद ये सूचर्स हम हटा देते हैं। डेली एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इस पे लगाते रहते हैं, साथ में एंटीबायोटिक्स एसिड्स वगैरह भी देते हैं ताकि इसमें इन्फेक्शन ना हो। तो इस प्रकार से इस केस को हम करेक्ट करते हैं। तो ये था अट्रेशिया एनाई यानी एनएस की ओपनिंग का बंद होने वाला केस। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट केस हम देखते हैं, इसमें बछड़ों में टीनोटोमी, यानी कि बछड़ों में जरूरी नहीं है कोई भी नवजात बच्चा है, क्योंकि यह भी एक जन्मजात विकृति होती है, कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है। तो जैसे ही नवजात बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म के समय ही वहां पे पैर में फैटलक जॉइंट, जो फैटलक जोड़ होता है, उसका स्थायी या अस्थायी रूप से फ्लेक्शन या मुड़ जाता है। तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? नकलिंग कहलाती है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? नकलिंग कहते हैं। तो यानी कि जो नवजात बच्चे जन्म लेते हैं, जन्म के समय ही उनका जो फैटलक जॉइंट होगा, यानी कि ऊपर से यदि हम आगे वाले पैर की बात करते हैं, तो सबसे पहले शोल्डर जॉइंट, शोल्डर के बाद एल्बो, एल्बो के बाद नी, और नी के नीचे जो जॉइंट होते हैं फैटलक, पेस्टन और कॉफिन। तो ये कंडीशन ज्यादातर हमारे को फैटलक जॉइंट पे मिलती है। तो फैटलक जॉइंट जो होता है वो स्थायी या अस्थायी रूप से मुड़ जाता है, या उसका फ्लेक्शन हो जाता है। या तो मुड़ जाता है ये, या उसका क्या हो जाएगा? फ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? नकलिंग की कहलाएगी। तो ये कंडीशन बनती कैसे है, इसको समझते हैं। अब देखो, ये वाला जो जॉइंट है इसको हमने मान लिया फैटलक जॉइंट। तो ये फैटलक जोड़ है। तो इस जोड़ से ज्यादातर ये क्या होता है, पैर यहां से इस शेप के अंदर मुड़ जाएगा।
तो ये कंडीशन ज्यादातर फील्ड में हम देखते हैं कि फैटलक जो जोड़ होता है वो स्थायी या अस्थायी रूप से क्या होगा, मुड़ जाएगा या उसका क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये कंडीशन क्या होगी, नकलिंग की। तो इसको समझने के लिए तो जैसे ये ह्यूमरस बोन मानते हैं हम, तो यहां से ये टेंडन होते हैं, इसके अंदर दो टेंडन जो पैर के पोस्टीरियर सरफेस पे नीचे तक जाते हैं। तो इसमें ये दो टेंडन जो होते हैं, तो बाहर वाला जो टेंडन है इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन। सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन जो आगे वाले पैर में पोस्टीरियर सरफेस पे होते हैं, बाहर की ओर होगा, उसको बोलते हैं सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन। और इसी प्रकार से जो अंदर की ओर है इसको बोलते हैं हम डीप डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन। तो ये दो प्रकार के टेंडन होते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो या तो ये टेंडन की क्या हो जाती है, शॉर्टनिंग हो जाती है, यानी ये टेंडन छोटे रह जाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर भी ये फैटलक जॉइंट जो होता है वो मुड़ जाता है। या ये होता है कि इन टेंडन जो हैं इनके अंदर संकुंचन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये पैर मुड़ जाता है। तो दो तरीकों से फैटलक जॉइंट का मुड़ना या फ्लेक्शन पाया जाता है, जिसे हम नकलिंग कहते हैं। तो इसमें अब यदि हम लक्षण के बारे में देखें तो उस एनिमल में लक्षण क्या आएंगे। अब यदि उसके पैर ऐसे मुड़ गए, फ्लेक्शन हो गया उसके अंदर, तो उस जोड़ पर वो पशु चलेगा। अब चलेगा तो जोड़ जो होता है वो जमीन से रगड़ खाएगा तो वहां पे बुंड हो जाएगा, बुंड होने पर वहां पे इंफेक्शन हो जाएगा, और हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से वहां पस फॉर्मेशन होने लग जाए और आखिर में उसको उस नीचे वाले हिस्से से उस पैर को काटना पड़ता है। तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, और यदि उस पैर उस जोड़ वाले हिस्से पे चलता है तो पशु बार बार गिरेगा। तो ये इसके अंदर कुछ लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये लक्षण होंगे इसके अंदर, और ये केस नकलिंग का है और किसी भी नवजात बच्चों में हो सकता है ये, जैसे घोड़ी के बच्चे में भी है, रूमिनेंट पशुओं के अंदर जो गाय भैंस के बच्चे हैं या भेड़ बकरियों के बच्चे हैं, तो उनके अंदर ये एक पैर में भी हो सकता है, चारों पैरों में भी हो सकता है। तो ये केस होता है नकलिंग का। अब इस नकलिंग का हम इलाज कैसे करते हैं, तो इलाज के बारे में जानते हैं। देखो इसका हम इलाज कैसे करेंगे, तो इलाज के अंदर हमने देखा था कि जैसे आगे वाले पैर में ह्यूमरस बोन है, वहां से ये टेंडन स्टार्ट होते हैं, पैर के निचले हिस्से तक ले जाते हैं। पैर की पोस्टीरियर सरफेस पे ये दोनों टेंडन मिलेंगे। जो बाहर की ओर होता है उसे हम सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन कहते हैं, जो थोड़ा डीप होगा, गहरा होगा, उसको हम डीप डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन कहते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हमारे पास केस आया, तो उस केस के अंदर इस जॉइंट वाले हिस्से को, जहां से फैटलक जॉइंट उसका मुड़ा हुआ है, उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं। यदि वो सीधा हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर फिर हम उसके ऊपर पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस कर देते हैं, तो ये केस ठीक हो जाता है। और फिर यदि हम देखते हैं कि यदि वो हम हाथ से इसको सीधा करते हैं तो फिर भी ये सीधा नहीं हो रहा, तो इस कंडीशन के अंदर फिर हम सबसे पहले सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन को काटते हैं। तो सुपरफिशियल मैंने आपको बताया था कि ये पैर के निचले हिस्से तक जाते हैं। तो इस सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन को हम क्लोज मेथड से कट कर देते हैं और उसके बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगाकर इसकी ड्रेसिंग करके बैंडेजिंग कर देते हैं, और उसके बाद हम इस पर टेम्परेरी पीओपी कर देते हैं। तो इस तरीके से इसको ठीक करते हैं। अब क्या होता है कि कई बार सुपरफिशियल डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन को काटने पर भी ये पैर सीधा नहीं होता। फिर हम आगे नेक्स्ट स्टेप पर बढ़ते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम डीप डिजिटल फ्लेक्सर टेंडन को भी काट देते हैं, और काटने के बाद इस पैर को हमने सीधा कर लिया, प्रॉपर वे में ड्रेसिंग करके, बैंडेजिंग करके, यदि सूचनिंग की रिक्वायरमेंट है तो सूचनिंग भी कर सकते हैं, और उसके बाद इस पर टेम्परेरी पीओपी कर देते हैं। तो इस प्रकार से बछड़ों में टीनोटोमी होती है, अर्थात टेंडन को काटकर उसकी नकलिंग को हटाया जाता है,
या इसका इलाज किया जाता है। तो ये थी टीनोटोमी के बारे में।